अगर कूलिंग कॉइल में या फिर कंडेंसर कॉइल में अगर बीच में पाइप कहीं डैमेज हो जाए, जैसे कि कूलिंग कॉइल भी इस तरह से होता है, उसका पाइप है ना यू बेंड करके इस तरह से होता है कूलिंग कॉइल में भी और कंडेंसर कॉइल में भी। जो कंडेंसर होता है आउटडोर में लगा होता है, यानी कि बैक साइड में, अगर विंडो एसी है तो बैक साइड में जो कॉइल लगा होता है ना उसे कंडेंसर कॉइल कहते हैं, और जो फ्रंट में लगा होता है उसे कूलिंग कॉइल कहते हैं। दोनों का बनावट एक समान होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि एक तरफ कूल होता है, एक तरफ ठंडा होता है पाइप में, और एक तरफ पाइप में हीट होता है, ये डिफरेंस होता है। और उसी तरह से स्प्लिट एसी की बात की जाए तो स्प्लिट एसी दो भागों में बंटा होता है। एक की जो रूम के बाहर लगाया जाता है वो पूरा जो बैक साइड में होता है कंडेंसर होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और रूम में जो लगा होता है इंडोर में कूलिंग कॉइल है ना, उसे कूलिंग कॉइल कहते हैं। तो रूम के अंदर जो होता है उसमें ठंडा होता है, और जो रूम के बाहर होता है उसमें हीट होता है। अब उसी बीच में अगर एक पाइप में डैमेज हो जाए, लीक हो जाए, तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर या फिर आप उसे रिप्लेस करता एक पाइप को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो एक पाइप को आप बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर होता है कि अगर आप कैसा लीक है, उसमें कैसा डैमेज है कि आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, और कौन सा डैमेज ऐसा है जो कि आप रिपेयर नहीं कर सकते, आप उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम सीख लेते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर डैमेज हो जाए, मानिए कि अगर पाइप है ना, अब मानिए कि पाइप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, यानी कि पाइप पंच हो जाता है एकदम, रेफ्रिजरेंट आर पार नहीं हो पाता है, चाहे कूलिंग कॉइल में चाहे कंडेंसर कॉइल में, तो एसी काम नहीं करेगा, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा बार बार। अगर ऐसा होता है, कहीं बीच में रुकावट होता है। यही सेम प्रोसेस होता है कैपिलरी के अंदर, है ना। सेम प्रोसेस यही होता है कैपिलरी के अंदर, जो कि कैपिलरी में अगर कहीं चोकिंग होता है, जैसे कि फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर में अगर कहीं रास्ता बंद हो जाता है, उसमें कचरा जा कर के जम जाता है, तो रेफ्रिजरेंट को पास नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है और कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर पाइप पंच हो जाता है तो रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा और बार बार कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होगा। अगर मानिए कि पाइप पंच हो जाता है, पाइप पंच कैसे होता है, पाइप डैमेज कैसे होता है, अगर उसके ऊपर चोट लग गया, किसी लोहे से उस पर चोट लग गया, वैसे इंडोर में तो ऐसा नहीं होता है, आउटडोर में हो सकता है, क्योंकि आउटडोर घर छत के ऊपर होता है या फिर रूम के बाहर होता है, तो उसके ऊपर लोहा लग गया, लकड़ी लग गया, कुछ भी, तो पाइप डैमेज हो सकते हैं। तो कुछ में एल्युमिनियम पाइप होते हैं, तो एल्युमिनियम पाइप को भी आसानी से ब्रेजिंग कर सकते हैं, और जो कॉपर पाइप होते हैं तो उसे तो 100% ब्रेजिंग कर ही सकते हैं, दोनों को ब्रेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पाइप पंच हो गया है, तो पाइप पंच हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइप को कट करके दूसरा जॉइंट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल क्यों कह रहा हूँ, इसको भी समझ लीजिए। अगर ऐसा होता है कि पाइप कट करने की ज़रूरत है तो पूरी फिंस आपको तोड़ना पड़ेगा। कितना दूर? जहाँ तक आपको ब्रेजिंग करना है और जहाँ तक आपको पाइप कट करके छोटा सा टुकड़ा वहाँ पर लगाना है, वहाँ तक कट करना पड़ेगा फिंस। अगर फिंस काट आपने ज़्यादा दूरी तक कट कर दिया तो ऐसे कंडेंसर कूलिंग कॉइल ख़राब हो जाते हैं। क्यों? वो फिंस जो है ना, कॉपर पाइप पहले होता है, आप देख सकते हैं इमेज में, कॉपर पाइप होता है इस तरह से। उसके बाद वहाँ पर ऐसे खड़े ऐसे है ना, ये सब फिंस होते हैं, पतले पतले बहुत पत्तियाँ होती हैं जो कि फिंस होती हैं, जो कि हवा के जो बहाव होता है ना, फिंस क्यों लगा होता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो हवा का बहाव होता है बैक साइड से हवा आता है और सामने से फैन फेंक देता है बाहर, तो बैक साइड से जब हवा आएगा ना तो क्या होगा कि फिंस में टकरा करके एक बराबर हिस्से में बंट जाता है एयर। बैक साइड से जो एयर आता है ना कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, वो एयर एक बराबर हिस्से में बंट जाता है। जो फिंस पतले पतले लगे होते हैं वही एक बराबर हिस्से में बांट देता है एयर को। अगर मानिए कि फिंस वो ना हो तो क्या होगा, एयर कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, तो कहीं पर क्या होगा कि कंडेंसर कहीं पर ठंडा होगा, कहीं पर नहीं होगा, कहीं पर ठंडा होगा, कहीं पर नहीं होगा। तो ऐसे में कूलिंग का परफॉर्मेंस जो है ना वो बिगड़ जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं कर पाता है, कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हीट को बाहर निकाल पाता है अच्छे से तभी कूलिंग, तो इंडोर में भी कूलिंग अच्छे से होता है। अगर हीटिंग बाहर नहीं निकल, कभी भी आप देखे होंगे कि सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सर्विस की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि कंडेंसर जो है ना क्लीन होना चाहिए बिल्कुल।
क्योंकि जो हीटिंग है कंडेंसर के अंदर हीट होता है, कूलिंग कॉइल के अंदर कूल होता है। अगर कंडेंसर में हीट जो है बाहर नहीं निकाल पाएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा और कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। जाहिर सी बात है, इसीलिए सामने फैन लगा होता है, पीछे से एयर खींचता है और सामने से फेंक देता है। जो पतले पतले फिन्स होते हैं वो सारे एयर को बराबर हिस्से में बांट देता है, यानी कि हर एक कंडेंसर कॉइल में एक बराबर एयर लगता है। अब एक जगह फिन्स नहीं होगा तो वहाँ पर कहीं कम लगेगा, कहीं ज़्यादा लगेगा, रुक रुक के एयर जाएगा, तो क्या होगा कि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा ऐसे में। अब इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में डीप में मैं वीडियो बना रखा हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से एयर जो रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन होता है, रेफ्रिजरेंट का जो बहाव होता है, रनिंग होता है, किस तरह से काम करता है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरह से, तो लास्ट में बताना चाहूँगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा, अगर ज़्यादा डैमेज है, पाइप कहीं पंच है, आपको काट करके दूसरा टुकड़ा लगाने की ज़रूरत है, तो ऐसे कंडेंसर को आप निकाल दीजिए, नया कंडेंसर आप रिप्लेस कर दीजिए, या फिर कूलिंग कॉइल है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए पूरा। अगर कहीं पे लीक है, बारीक आप सर्फ के झाग से आप चेक कर रहे हैं, कहीं पे लीक है, बुझबुझा बन रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप प्लास से जो उसका फिन्स है उसे तोड़ के आप वहाँ पर ब्रेजिंग कर सकते हैं। एल्युमिनियम का पाइप है तो एल्युमिनियम में ब्रेजिंग रॉड से आप ब्रेजिंग कर दीजिए, वो लीक बंद हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर डैमेज होगा, इतना 4 इंची 3 इंची अगर डैमेज होता है फिन्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 10 इंची, 1 फीट, 1.5 फीट अगर आप तोड़ते हैं उसे, पाइप ज़्यादा डैमेज है, कट करके दूसरा पाइप लगाते हैं, तो इतना आप फिन्स अगर तोड़ते हैं तो कंडेंसर काम नहीं करेगा अच्छा से और कूलिंग कॉइल काम नहीं करेगा अच्छा से। तो ऐसे में अगर ज़्यादा डैमेज है तो आप कंडेंसर पूरा रिप्लेस कर दें, कूलिंग कॉइल पूरा रिप्लेस कर दें। थोड़ा सा लीक है, चाहे 1 लीक है, 2 लीक है, 3 लीक है, तो थोड़ा थोड़ा फिन्स आपको तोड़ करके वहाँ पर और ब्रेजिंग कर देना है, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।